वीडियो में पढ़ेंगे लघु वित्त बैंक के बारे में, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFB। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। सबसे पहले देखते हैं कि लघु वित्त बैंक देश में अल्प बैंकिंग सुविधाओं और बैंक रहित क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थान होते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि जहां पर बैंकिंग सुविधाएं अल्प मात्रा में हैं, वहां पर ये बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं और लोगों को अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि लघु वित्त बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। किसके रूप में? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में। तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है ये बैंक कौन से? स्मॉल फाइनेंस बैंक या लघु वित्त बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह, किसकी तरह? अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह सभी बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों जैसे कि ऋण देना और जमा स्वीकार करने में संलग्न होते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, कौन सी? कि जो लघु वित्त बैंक हैं वो अन्य वाणिज्यिक बैंकों यानी कि जो कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, उनकी तरह ही ये सभी बुनियादी यानी कि आधारभूत बैंकिंग सेवाएं और ऋण देना, उनमें जैसे ऋण देना, जमा स्वीकार करने में शामिल होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तुलना के अंदर कई बार तुलना में पूछ लेते हैं कौन से लघु वित्त बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के बीच के अंदर तुलना पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद है वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, वित्तीय समावेशन पर गठित कौन सी समिति? नचिकेत मोर समिति द्वारा इनकी लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिए सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो लघु वित्त बैंक है यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उनकी स्थापना के लिए सुझाव किसने दिया था? तो आपको याद रखना है नचिकेत मोर समिति। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि लघु वित्त बैंक बड़ी राशि के ऋण नहीं दे सकते। एक लिमिट निश्चित होती है। ठीक है, एक लिमिट निश्चित होती है, उस लिमिट के बियॉन्ड जाकर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो राशि नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अलावा वे हाईटेक उत्पादों में सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते हैं और नहीं व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हाईटेक कंपनियां हैं, जैसे कि मान लो अगर इंडिया के अंदर एलोन मस्क आता है, ठीक है, या फिर इसरो है, तो इन जैसी बड़ी जो हाईटेक कंपनी होती है उनके अंदर ये अपने पैसे नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो इतना फंड होता है और ना ही इनकी इतनी जो फाउंडेशन वैल्यू होती है वो भी इतनी नहीं होती है कि ये इन कंपनियों में पैसे लगा सके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अपने क्या क्या पढ़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में? ठीक है, एक तो ये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। जहां पर जो बैंकिंग मूलभूत बैंकिंग जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं होती है, वहां पर ये सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा कि ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। ये दूसरा था। तीसरा अपन ने पढ़ा कि ये वाणिज्यिक बैंकों की तरह बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे कि ऋण देना और जमा स्वीकार करना। ठीक है, चौथा अपन ने पढ़ा कि वित्तीय समावेशन पर गठित इन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लघु वित्त बैंकों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो वो दिया था नचिकेत मोर समिति ने। ठीक है, उसके बाद पढ़ा कि लघु वित्त बैंक बड़ी राशि के ऋण नहीं दे सकते। आपको ध्यान रखना है कि बड़ी राशि के ऋण ये नहीं देते हैं। इसके अलावा ये हाईटेक उत्पादों में शामिल या सहायक कंपनी की स्थापना नहीं कर सकते हैं और न ही उनका व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, भुगतान बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक? भुगतान बैंक। तो भुगतान बैंक क्या होते हैं? भुगतान बैंकों की स्थापना मामूली बचत खाते और प्रवासी श्रमिक कार्यबलों, निम्न आय वाले परिवारों, छोटे उद्यमों, अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान प्रेषण सेवाओं को प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, तो भुगतान बैंक यानी कि पेमेंट्स बैंक, ठीक है, जैसे कि भीम UPI हो गया, ठीक है, और पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सब पेमेंट बैंक है। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य था कि मामूली बचत खातों, प्रवासी श्रमिक कार्यबलों, निम्न आय वाले परिवारों, छोटे उद्यमों, अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान प्रेषण सेवाओं को प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है कि भुगतान बैंक एक निश्चित सीमा तक ही जमा, जो पेमेंट बैंक होता है वो एक निश्चित सीमा तक ही जमा स्वीकार कर सकते हैं। वर्तमान में जमा राशि स्वीकार करने की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए है। कितनी है? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक निश्चित सीमा तक ही जमा स्वीकार कर सकते हैं और वो प्रति व्यक्ति अधिकतम कितनी सीमा है? वो है 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। या 2 लाख की जगह कई बार 2.5 लाख भी करते हैं या 1.5 लाख भी करते हैं, या फिर 1 0 कम कर देंगे या 1 0 बढ़ा देंगे, तो आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, कितना है 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति अधिकतम राशि, लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखते हैं। अगर सेंटेंस में यहाँ तक हो सेंटेंस 2 लाख रुपए तक और आगे सेंटेंस हो कि लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाया जा सकता है, तो आप उसको गलत मत कर देना, क्योंकि ये सही है, क्योंकि आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जो पेमेंट बैंक होते हैं वो ऋण या क्रेडिट कार्ड प्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो पेमेंट बैंक है, भुगतान बैंक है, वो ऋण और क्रेडिट कार्ड प्रदान नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पेमेंट बैंक और भुगतान बैंक ऋण और क्रेडिट कार्ड प्रदान नहीं करते हैं। तथापि इस प्रकार के बैंक चालू और बचत दोनों खाता को संभाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये लोग ऋण और क्रेडिट कार्ड प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये चालू और बचत दोनों खातों को संभाल सकते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। भुगतान बैंक एटीएम और डेबिट कार्ड के साथ साथ ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भुगतान बैंक है, यानी कि जो पेमेंट बैंक है, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये क्या करते हैं, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ साथ ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा 2 बैंकों के बारे में पढ़ा, एक तो भुगतान बैंक यानी कि पेमेंट्स बैंक के बारे में, और दूसरा पढ़ा हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के अंदर। ये शुरुआती इंपॉर्टेंट बेसिक, ये एक तरह से बेसिक है। तो ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो ये मेरा चैनल है, ठीक है, वेस्ट प्लस नाम से। आप इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने व्यू कमेंट करके बताएं। थैंक यू।